लिहाजा तैयारियां भी खास तरीके से की जा रही हैं। इसमें मेहमानों को आमंत्रित करने के लिए विशेष पत्रिकाएं छपवाई गई हैं। ये पत्रिकाएं शहर भर के मंदिरों में तो भेजी ही गई हैं। भक्तों को भी पत्रिका भेजकर इस भोज में आमंत्रित किया गया है। जो है मुंबई के अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन करें। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2,776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी
इससे बड़ा बदलाव होगा। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2,776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। जलवायु में हो रहे बदलाव और उसके असर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शनिवार को पूरी दुनिया में अर्थ आवर मनाया गया। भारत के 100 से ज्यादा शहरों ने अर्थ आवर में हिस्सा लिया और आज 8:30 बजे से 9:30 बजे तक लाइट बंद रखी। अर्थ आवर मनाने का चलन 2007 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से हुई थी। बिजली और पानी के मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का अनिश्चितकालीन अनशन और सविनय अवज्ञा तुरंत शुरू हो गया है। इस मौके पर केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से बिजली और पानी के अवैध बिल को चुकता नहीं करने की अपील की है। अरविंद ने अपने अनशन की शुरुआत दिल्ली के घर से किया। यहाँ पानी और बिजली का बढ़ा हुआ बिल मिला, जिसे भरने के लिए मकान मालिक को कर्ज लेनी पड़ी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस बार हम सरकार से कुछ नहीं मांग रहे, बल्कि दिल्ली वालों से अपील है कि वो अवैध बिल को न भरें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस आंदोलन में अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे तो सरकार और कंपनी कार्रवाई नहीं कर पाएगी। समाजसेवी अन्ना हजारे ने सीबीआई को लेकर कांग्रेस को एक बार फिर खरी खोटी सुनाई है। समाजसेवी अन्ना हजारे ने कहा कि अपना हित साधने के लिए कांग्रेस हमेशा से सीबीआई का गलत इस्तेमाल करती रही है। उन्होंने कहा कि अगर सीबीआई लोकपाल के अधीन होती तो भ्रष्टाचार को खत्म करने में मदद मिलती, लेकिन ये सभी जानते हैं कि सीबीआई केंद्र सरकार के नियंत्रण में काम करती है और कर्मचारियों को नौकरी का भय दिखाकर गलत काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी सैयद लियाकत शाह की पत्नी अख्तर निशा अपने गृहनगर कुपवाड़ा पहुंच गई हैं। अपने घर पहुंचने से पहले निशा अपनी बेटी के साथ करालपोरा पुलिस स्टेशन गई, जहां उन्होंने पुलिस के सवालों का जवाब दिया। गिरफ्तारी के वक्त लियाकत के साथ रही निशा दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। लियाकत को दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई ने भारत नेपाल सीमा पर गिरफ्तार किया था। आतंकी सैयद लियाकत शाह की गिरफ्तारी पर जम्मू कश्मीर में उठे सवाल को दिल्ली पुलिस ने खारिज कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने दो टूक कहा कि जामा मस्जिद गेस्ट हाउस में मोहम्मद नामक शख्स ने खुद को हरियाणा का बताकर कमरा लिया था। दिल्ली पुलिस ने ये भी कहा कि आतंकवादियों को आत्मसमर्पण का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये आत्मसमर्पण करता
तो इसकी जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस को होती। पुलिस ने गेस्ट हाउस की सीसीटीवी फुटेज जारी किया है, जिसमें एक आतंकी की तस्वीर साफ दिख रही है, जबकि दूसरे आतंकी की तस्वीर साफ नहीं है। गिरफ्तारी के लिए दोनों आतंकवादियों के स्केच बनाए जाएंगे। यूरोजोन के आर्थिक संकट से भारत भी अछूता नहीं है। ये बात वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने खुद स्वीकार की है। आर्थिक सुधार के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के उदारीकरण और दूसरे कदमों से आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की ठोस पहल की गई है। आगे भी इस तरह के कदम उठाए जाएंगे और कुछ वक्त बाद आर्थिक विकास दर पटरी पर लौट आएगी। वित्त मंत्री ने बजट सत्र में खाद्य सुरक्षा विधेयक के पास हो जाने की उम्मीद जाहिर की है। फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान बहुचर्चित काले हिरण के शिकार के मामले में राजस्थान के जोधपुर अदालत में शनिवार को सुनवाई हुई। इसमें अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को कोर्ट ने आरोप सुनाए। बॉलीवुड सितारों ने सारे आरोपों को नकार दिया। अब मामले की सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। काले हिरण शिकार मामले में आरोपी सलमान खान अदालत में पेश नहीं हो सके। कार्डियोवैस्कुलर रोग से पीड़ित सलमान खान अमेरिका में इलाज करवा रहे हैं। बीमारी के आधार पर सलमान खान ने वकील के जरिए हाजिरी माफी की अर्जी दी है, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। वहीं 2002 के हिट एंड रन मामले में सलमान सोमवार को सेशन कोर्ट में उपस्थित होंगे। वो रात को अमेरिका से भारत लौट रहे हैं। खास खबर तब होती है जब कोई बात हो उसमें आम खबरों की भीड़ में जो दिखाई दे अलग से। ऐसी ही खबरों को हम चुनते हैं और दिखाते हैं खास खबर में। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी। आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाइयों। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए 12 महीना, हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा। इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का
शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी, आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाइयों। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए, 12 महीना हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा। इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। 4 साल से ज्यादा के स्वनिर्वासन के बाद पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ आज स्वदेश लौट रहे हैं। मुशर्रफ मई में होने वाले पाकिस्तान के ऐतिहासिक आम चुनाव में भाग लेंगे। 69 वर्षीय परवेज मुशर्रफ दुबई से कराची के लिए उड़ान भरेंगे और कराची में मुशर्रफ के समर्थक उनका शानदार स्वागत करने की योजना बना रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को पाकिस्तानी न्यायालय ने मुशर्रफ को कई मामलों में गिरफ्तारी से पहले उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। वहीं पाकिस्तानी तालिबान ने मुशर्रफ को जान से मारने की धमकी दी है। नौसैनिकों के मुद्दे पर भारत और इटली के बीच कूटनीतिक गतिरोध खत्म होने से यूरोपीय आयोग ने राहत की सांस ली है। आयोग के प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी दोनों नौसैनिकों को भारत सौंपने के इटली के फैसले को आयोग ने संज्ञान में लिया है, मगर दोनों देशों के बीच हुई सहमति की विस्तार से जानकारी उन्हें नहीं मिल पाई है। प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच विवाद पैदा होने के बाद से आयोग इटली के संपर्क में है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले आयोग भारत को चेतावनी दी थी कि वो अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन कर रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण नासा ने अंतरिक्ष अभियानों की सफलता के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की प्रशंसा की है। यूएस इंडिया सिविल स्पेस के चौथे संयुक्त कार्य समूह की बैठक में नासा के प्रशासक चार्ल्स बोल्डन ने कहा कि दोनों अंतरिक्ष अभिकरणों के रिश्ते भविष्य में काफी उज्जवल दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग का महत्व चंद्रयान 1 में नासा के 2 उपकरणों को शामिल किए जाने से दिखता है, जिससे चांद की सरजमी की अहम जानकारी मिली। बोल्डन ने कहा कि आने वाले दिनों में भी दोनों अभिकरण मिलकर काम करेंगे।
पीटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी श्रद्धा। आज हम करेंगे योग मुद्रा आसन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देख लें कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। शशांक आसन को करने के लिए किसी भी एक समतल स्थान पर पहले बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें, दोनों हाथ की हथेलियों को थाइस के पास में रखते हुए अब धीरे धीरे एक एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए वज्रासन में बैठेंगे। पहले दोनों हाथ की हथेलियों को घुटनों के पास में लेकर आ जाएं, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें, दृष्टि सामने की तरफ। अब बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे। अब श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए धीरे धीरे पहले हथेलियों को जमीन पे टिकाएंगे, फिर कोहनियों को और फिर ललाट को जमीन पे टिका देंगे। नीचे जाएं तो आंखें कोमलता से बंद रखें, चेहरे की मांसपेशियों को ढीला रखें और बिल्कुल स्वस्थ है तो हल्का सा श्वास रोक कर भी रखें। अपनी क्षमता अनुसार इस आसन में बने रहने के बाद बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, शरीर को भी ऊपर उठाते हुए इस तरह से साइड से हाथों को नीचा कर लेंगे। योग मुद्रा आसन को करने के लिए सबसे पहले दोनों पैर सामने से खोल लेंगे। अब एक एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए वज्रासन की स्थिति में आएंगे पहले, अर्थात वज्रासन में बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बनाएंगे और दोनों कोहनियों को नाभि के पास में लेकर आएंगे, अर्थात नेवल के पास में लेकर आएंगे। दोनों हथेलियों को अर्थात मुट्ठियों को घुटने के पे टिका लें और श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें, अर्थात अपने ललाट को मुट्ठियों की तरफ लेकर आएंगे। आंखें कोमलता से बंद कर लें और चेहरे की मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस ऊपर आ जाएंगे। इस तरह से बदल बदल के करेंगे। एक एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए पहले वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बना लेंगे। अब दोनों कोहनियां मिलाते हुए नाभि के पास में लेकर आएंगे, दोनों मुट्ठियों को घुटने के पास टिका लेंगे। श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे, अर्थात अपने ललाट को दोनों मुट्ठियों के बीच में लेकर जाएंगे। कुछ सेकंड्स के लिए फाइनल पोजीशन में बने रहें। आंखें कोमलता से बंद रखें और चेहरे की मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और नाभि पर जो दबाव हो रहा है उसे महसूस करते रहें। वापस उठेंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे सांस लेते हुए उठें। बेहद उपयोगी है ये योग मुद्रा आसन का अभ्यास। 2 आसनों का लाभ हमें इस एक आसन से मिलता है, अर्थात वज्रासन के लाभ भी हमें इस आसन से मिलता है। लेकिन ध्यान रखें घुटनों में दर्द हो तो इस आसन का अभ्यास आलती पालती लगाकर भी किया जा सकता है। जिनको पेट संबंधी तकलीफ रहती है, डायबिटीज है, मोटापा है, लोअर एब्डोमेन पे एक्स्ट्रा फैट है या फिर इंडाइजेशन की शिकायत जिनको रहती है, उनके लिए बेहद उपयोगी है ये योग मुद्रा आसन का अभ्यास। लेकिन ध्यान रखें कमर दर्द है तो इस तरह से आगे झुककर नहीं करेंगे और सर्वाइकल हो तो अपना सिर सीधा रखें, अर्थात दृष्टि सामने रखते हुए इस आसन का अभ्यास किया जा सकता है। आज का योग मंत्र है, योग करते समय या आसन करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि श्वास छोड़ते हुए हमेशा शरीर को आगे की तरफ झुकाएंगे और श्वास लेते हुए शरीर को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। हाथों पहरी है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात, स्वागत है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। आइए जानते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। फव्वारा सिंचाई विधि पर जानकारी। मेंथा की खड़ी फसल में देखरेख प्रबंधन। दलहनी फसलों के अंतर्गत उड़द का महत्वपूर्ण स्थान है और जिन किसान भाइयों के पास पर्याप्त सिंचाई की उपलब्धता है वह ग्रीष्मकालीन उड़द की खेती कर सकते हैं, परंतु इन फसलों की औसत उत्पादकता 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से भी कम है। और जब हमने इसके कम उत्पादन के कारणों पर गौर किया तो पाया कि हमारे किसान भाई आज भी उड़द की बुवाई वही पुराने परंपरागत तरीके से ही करते हैं, जिससे प्राप्त होने वाले उत्पादन की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है और उसका उचित बाजार भाव भी कृषकों को नहीं मिल पाता है। अतः किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन उड़द की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि इसकी बुवाई करते समय वैज्ञानिक पहलुओं जैसे भूमि की तैयारी, किस्मों का चुनाव, बीज की मात्रा, बुवाई पूर्व बीजों उपचार, खाद उर्वरक प्रबंधन, सिंचाई, खरपतवार प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं को अमल में लाएं ताकि इस फसल से अधिक व अच्छी गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त हो। तो किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन उड़द की वैज्ञानिक विधि से बुवाई खेती किस प्रकार करें जिससे हमें अधिक उत्पादन एवं अच्छा बाजार मूल्य मिल सके, जानने के लिए देखिए हमारे कार्यक्रम की यह विशेष प्रस्तुति। किसान भाइयों, उड़द की सफल खेती के लिए लवणीयता, क्षारीयता की समस्या से मुक्त, अच्छे जल निकास वाली हल्की दोमट भूमि उपयुक्त रहती है। भूमि को 1 से 2 बार आवश्यकता अनुसार जोतकर खेत तैयार कर लेते हैं। अंतिम जुताई के समय ध्यान रखें कि भूमि समतल हो जाए और जल निकास अच्छा हो। दीमक प्रभावित क्षेत्रों में क्विनोल फॉस 1.5% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पूर्व भूमि में अंतिम जुताई के समय खेत में अच्छी प्रकार मिला दें। आइए अब बात करते हैं उड़द के उन्नत प्रभेदों की, जिसके अंतर्गत जवाहर 2, जिसके पकने की अवधि 70 दिन, इसकी उपज 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जवाहर उड़द 3, जिसके पकने की अवधि 70 से 75 दिन, इसकी उपज 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। टाइप 9, जिसके पकने की अवधि 70 से 75 दिन और इसकी उपज है 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। खरगोन 3, जिसके पकने की अवधि 85 से 90 दिन, इसकी उपज 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाइयों, इन किस्मों का चुनाव कर आप बुआई कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। यह मानकर कि उड़द दलहनी फसल है, किसान भाई इसमें खाद व उर्वरक प्रयोग नहीं करते हैं, जिस कारण फसल की वृद्धि व उपज प्रभावित होती है।